नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि संविधान में भारत की आत्मा और बिरसा मुंडा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों द्वारा परिकल्पित सिद्धांत समाहित है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को किताब के लाल रंग पर भी आपत्ति है, जिसे गांधी रैलियों में दिखाते रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की परवाह नहीं कि रंग लाल है या नीला। हम इसे संविधान संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। मोदी जी को लगता है कि मेरे पास जो संविधान है वह खाली है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है। उन्होंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि लेकिन मोदी जी, यह पुस्तक खोखली नहीं है, इसमें भारत की आत्मा और ज्ञान है। इसमें बिरसा मुंडा, बुद्ध, महात्मा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों द्वारा परिकल्पित सिद्धांत शामिल है। यदि आप पुस्तक को खोखली कहते हैं तो आप इन प्रतीकों का अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय ने 2 शिफ्ट 2 परीक्षा का फैसला वापस ले लिया, यानी सरकार झुक गई है। प्रयागराज में आयोग के सामने 4 दिनों से डटे 20,000 छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार और आयोग के बैकफुट पर आने के बाद भी छात्र अभी भी आयोग के बाहर डटे हुए हैं। वे भोंपू बजाकर और बोतलें पटक कर हुटिंग कर रहे हैं। आज सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई थी। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन उठाने पहुंचे। पुलिस को देखते ही छात्र एक दूसरे पर लेट गए। छात्रों का कहना था कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की और गालियां भी दी। पुलिस की इस हरकत से छात्र भड़क गए। करीब 1 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके आयोग के रास्ते को सील कर दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। छात्र आयोग के गेट तक पहुंच गए थे। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर छात्रों का मुद्दा उठाया। लिखा, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी भाजपा सरकार की अक्षमता की कीमत आखिर छात्र क्यों चुकाए? पढ़ाई करने वाले छात्रों को सड़क पर लड़ाई करने को मजबूर कर दिया गया और अब उनका पुलिस के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है। युवाओं के साथ ये अन्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा था कि मणिपुर में कुछ समय में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन मणिपुर के 6 इलाकों में फिर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा लागू कर दिया गया है। इसके तहत किसी क्षेत्र को विवादित घोषित किया जाता है। इससे यहाँ सुरक्षा बलों को अधिक अधिकार मिल जाते हैं। ये कदम राज्य में जारी जाति हिंसा के कारण लिया गया। हिंसा के चलते राज्य में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यह फैसला मणिपुर में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते लिया गया है। इन 6 इलाकों सहित 19 इलाकों को छोड़कर पूरे प्रदेश में अफ्स्पा लागू है। इसके लिए मणिपुर सरकार ने 1 अक्टूबर को आदेश जारी किए थे। मणिपुर सरकार के 1 अक्टूबर के आदेश में इम्फाल, नामफल, सिटी, सिंगजमई, सेकमई, लमसांग, पटसोई, वोगोई, पोरमपट और कई क्षेत्रों में अफ्स्पा से बाहर रखा गया है। सोमवार को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां। छत्रपति संभाजी नगर में पहली रैली में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव सिर्फ नई सरकार चुनने का ही चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त और दूसरी ओर औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को छत्रपति संभाजी के कातिलों में मसीहा नजर आता है। उन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को यह नाम देने की मांग बाला साहेब ठाकरे ने उठाई थी। आघाड़ी सरकार की 2.5 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। जबकि महायुति सरकार ने आते ही शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया, हमने बाला साहेब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। अफसरों ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के सामानों की चेकिंग की। इस तरह चुनाव के बीच देश के 8 बड़े नेताओं की जांच हो चुकी है। खड़गे नासिक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हेलीपैड पर उनकी जांच की वीडियोग्राफी भी हुई।
गोंदिया में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर और बाइक की जांच की गई। वह गोरेगांव विधानसभा सीट पर एनसीपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे। उद्धव ठाकरे की तीसरी बार अहमदनगर में जांच हुई। इस तरह से कराड़ एयरपोर्ट पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का सामान भी चेक किया गया। सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1316 रुपए गिरकर 73,944 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 75,260 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट रही। ये 2,189 रुपए गिरकर 87,558 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 89,747 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,101 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 89,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। बीते 15 दिनों में 24 कैरेट सोना 5,737 रुपए यानी 7% तक प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आए दिन खबर देखने को मिलती है कि दबंग राज किस तरह से हावी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ट्रेन के भीतर महिलाओं को छेड़ जाने का मामला सामने आया। इस घटना का विरोध करने पर दबंगों ने उसके पति को जमकर पीटा। पीड़ी जब पुलिस थाने पहुंचा तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी नेता अज्जू इशाक योगी सरकार पर हमलावर है और उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज का माहौल है। गुंडों के भीतर पुलिस का खौफ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस और कानून का खौफ नहीं बचा। सपा नेता अज्जू इशाक ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार बोले कि गलत हाथों में जाने से महाराष्ट्र की स्थिति खराब हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को दावा किया कि पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र गलत हाथों में चला गया और इसका पतन हुआ है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार राहुल कलाटे के लिए प्रचार करने पुणे जिले के चिंचवाड़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे शरद पवार ने कलाटे के समर्थन में एक रोड शो में हिस्सा लिया और एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कभी देश में नंबर 1 पर था, लेकिन हाल के दिनों में ये गलत हाथों में चला गया, जिससे राज्य का पतन हो गया। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि चिंचवाड़ निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ इलाका ऑटो हब है। पिछले 10 सालों से यहाँ सत्ता में रहने वालों ने कोई विकास परियोजना पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि चिंचवाड़ के परिवर्तन का समय है और जनता से कलाटे को वोट देने का आग्रह किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।